मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही हो? यशोदा ने हाथ उठा लिया। नहीं 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 कन्हैया, कुछ नहीं कर रही। नहीं मां, कुछ तो बात है। तू मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही थी? यशोदा रोने लगी, बोले कन्हैया मैं तेरी कमर पे इसलिए हाथ फेर रही थी, तुझे याद है एक बार तूने मटकी फोड़ दी थी और मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था। कन्हैया मैं देख रही थी कि उस रस्सी का निशान घाव आज तेरी कमर पे है कि मिट गया। कन्हैया मैंने तुझे रस्सी से बांधा, तू अपनी मां से नाराज हो गया और मुझे छोड़ के चलाया। कन्हैया वृंदावन लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना, अब तेरी मैया तुझे कभी नहीं बांधेगी। तू मुझसे नाराज हो गया ना मेरे लाला। भगवान बोले मां ऐसी बात नहीं है, मैं तुझसे नाराज होके नहीं लौटा था। फिर कन्हैया बोले कि मां जब कोई किसी से कर्ज ले ले और वो ये समझ ले कि अब हम खुद भी बिक जाएं पर ये कर्ज नहीं चुका सकते, तो जिससे कर्ज लिया है उसके सामने जाने में उसको शर्म लगती है। मां मैं तुझसे नाराज होके नहीं लौटा, पर मैं तेरे कर्ज के नीचे इतना दब गया कि मैं तेरी ममता का कर्ज चुकाने के लायक नहीं बचा था, इसलिए मैं दौड़ करके चला आया। यशोदा ने कहा कन्हैया तेरी मां देवकी से पूछ ले, उसे किसी नौकरानी की जरूरत तो नहीं, यहीं पड़ी रहूंगी रे कन्हैया, तेरे घर के सारे काम करूंगी और मजदूरी में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तू 24 घंटे में एक बार मुझे दर्शन दे देना। बस भूखी रह लूंगी, प्यासी रह लूंगी, पर कन्हैया मैं तुझे देखे बगैर नहीं रह सकती। ऐसा रिश्ता था भगवान का और यशोदा मैया का। इसीलिए भगवान देवकी को छोटी मां कहते थे, रोहिणी को बड़ी मां कहते थे, पर जब यशोदा की चर्चा आती थी तो कहते थे मेरी मां। जिसको भगवान मेरा कह दे, अरे दुनिया भगवान को मेरा कहता है कि भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, और जिसे भगवान कह दे कि ये जीवात्मा मेरी है, उस जीवात्मा के भाग्य की क्या प्रशंसा की जाए। तो सुभद्रा जी बोली भैया आज बड़ी मां भाभियों को राधा जी की कथा सुना रही हैं। भगवान बोले मुझे भीतर मत जाने दो, कान लगा के सुन लेने दो। और भगवान ने जो कान लगाया और वहां राधा के विरह की चर्चा चल रही थी। भगवान सुनते सुनते और जोर जोर से दोनों हाथ उठा के चिल्लाने लगे, राधे राधे राधे। और भगवान इतना रोए कि भगवान के हाथ गल गल के जमीन पे गिर गए। भगवान के तैसे दो हाथ ही टूट गए। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया के दोनों हाथ टूट के गिर गए, तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। भगवान चिल्ला रहे थे राधा राधा, और भगवान चिल्लाने लगे तो बलराम जी चिल्लाए कन्हैया कन्हैया। तो राधा के प्रेम में भगवान के हाथ गल गए और भगवान के प्रेम में बलराम के हाथ गल गए, दोनों यहां से। बहन ने देखा कि दोनों भाइयों के हाथ गल गए, तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा, बलराम चिल्ला रहे थे कन्हैया, और सुभद्रा चिल्लाने लगी भैया
भैया भैया। सुभद्रा के हाथ गल गए दो। नारद जी ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे। बोले प्रभु जा कौन सी लीला है और इस अवतार का नाम क्या होगा? भगवान बोले नारद इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलवित अवतार। राधा के प्रेम में गला हुआ अवतार। नारद जी ने कहा प्रभु हमने तो इस रूप का दर्शन कर लिया, पर अगर कलयुग में कोई आप तीनों भाई बहन के इस रूप का दर्शन करना चाहे तो आप कहां मिलोगे? भगवान बोले नारद चिंता मत करो, पुरी में एक राजा है जिसके यहां संतान नहीं है। पति पत्नी कई वर्षों से पुत्र कामना की प्राप्ति से मेरी आराधना कर रहे हैं। अब मैं उसके यहां अवतार लूंगा राजा के यहां। भगवान ने उसी रात में राजा को स्वप्न दिया कि राजा कल सुबह समुद्र में एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आएगी, तुम उसको लाना और उसकी 3 मूर्ति बनवाना, उसमें हम प्रकट हो जाएंगे। राजा की नींद खुली, दौड़कर समुद्र के पास गया। सच में एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आ रही थी। राजा ने उस लकड़ी को किनारे लगवाया, बड़े बड़े कारीगर मिस्त्री बुलवाए, पर जो भी कारीगर आते और उस लकड़ी में हथौड़ा छेनी लगाते वो हथियार टूट जाते। राजा परेशान हो गया। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी राजा के यहां आए। और कहा, राज्य में आवाज लगा दी, कोई मूर्ति बनवा लो, कोई मूर्ति बनवा लो। अब राजा तो कारीगर ढूंढ ही रहा होता। तुरंत कारीगर विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि इस लकड़ी की 3 मूर्ति बनानी है। विश्वकर्मा जी ने कहा, राजा एक शर्त रहेगी, 21 दिन में हम मूर्ति बनाएंगे और जब तक हम मूर्ति बनाएंगे ना तो कोई बाहर आएगा ना कोई भीतर जाएगा। राजा ने कहा, तुम्हें हमें तो मूर्ति बनवावे से मतलब है। महल के तय खाने में लकड़ी रखवा दी गई। विश्वकर्मा जी भीतर हो गए, बाहर से ताले डल गए। 7 दिन हो गए। रानी ने राजा से कहा, राजा 7 दिन हो गए हैं, वो विश्वकर्मा जी भीतर गए हैं, ना पानी ना भोजन। राजा ने कहा, उन्हें पहले ही कह दी थी। 14 दिन हो गए समझात समझात। 14वें दिन सुबह राजा तो चले गए सभा में और रानी ने जाकर दरवाजा खोल दो। सेवकों ने जाके महाराज से कहा, महाराज रानी ने महल का दरवाजा खोल दिया। राजा तो पागलों की तरह दौड़ा। देखा कि ना वहां कोई मिस्त्री है ना कोई औजार है। 3 मूर्ति बनी हैं जिनके हाथ नहीं बने तीनों के। राजा जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगा। अरे रानी, तूने मूर्ति खंडित करवा दी, तूने मूर्ति खंडित करवा दी। आकाशवाणी हुई, राजा मूर्ति खंडित नहीं है, मूर्ति पूर्ण हो गई है। और राजा तू अपनी रानी पे नाराज मत होना। तेरी रानी ने मेरी लीला में मेरा साथ दिया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी ने रानी से कहा, मां वरदान मांगो। राजा ने इशारा किया कि राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपने तो औलाद नहीं है। अब जब आकाशवाणी खुद कह रही है तो पुत्र मांग ले। रानी ने कहा, भगवान मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। आकाशवाणी ने फिर कहा, मां वरदान मांगो।
राजा ने फिर इशारा किया कि पुत्र मांग ले। रानी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, महाराज अगर वरदान दे नहीं है तो एक वरदान दे दे, हम जिंदगी भर के लाने बांझ हो जाएं, हमारे न कम औलाद ने हो गए। राजा ने कही तुम पागल हो गई, ये कोई वरदान मांगना था? हमने पुत्र मांगने को कहा और तुमने बांझ होने का वरदान मांग लिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। बोले राजा तुमने सुनी नहीं है कि उनने हमसे क्या कही है? उनने हमसे कही है मां वरदान मांगो। राजा अब मैं नहीं चाहती कि जब भगवान ने मुझे मां कह दिया है तो दुनिया में मुझे और कोई मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से वो भगवान ही मेरा बेटा है, मैं ही उसकी मां हूं। भगवान ने कहा धन्य है माता, तुमने मुझे अपना पुत्र माना है और इतना बड़ा वरदान मांग लिया, तो जाओ आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। और जो पुत्र माता पिता का दायित्व पूरा करता है मैं करूंगा। आप कभी जगन्नाथपुरी जाना, ये हमने जगन्नाथ जी के जन्म की कथा सुनाई है आपको। जगन्नाथ जी में जगदीश जो भगवान हैं, उस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी माने कृष्ण भगवान। आज भी उनके हाथ नहीं है जगन्नाथ जगदीश जी के 3 जनों के, देखे हुए आप उन्होंने मूर्ति में, और सिर्फ लकड़ी की मूर्ति बनती है जगदीश जी की, जगन्नाथ स्वामी की, और कोई मूर्ति नहीं बनती। शायद आप लोगों ने सुना होगा, और सुना क्या ये पक्का है, आप अपने मोबाइल पे सर्च करके देखना। जब हमारे ठाकुर जी ने मानव लीला करते हुए शरीर को त्यागा, जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा, भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया, तो भगवान के परिवार पुत्र जनों ने भगवान का अंतिम संस्कार किया शरीर का। कहते हैं जब भगवान का अंतिम संस्कार शरीर का हुआ पांच भौतिक, तो भगवान का हृदय नहीं जला था, समुद्र में पड़ा था। वो भगवान का हृदय उठा करके जगन्नाथ जी की मूर्ति में रख दिया गया। आज भी भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी में रखा है। आज भी हर 3 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है लकड़ी की। तो जिस दिन भगवान जगदीश जी की मूर्ति बदली जाती है तो पूरी उड़ीसा की लाइट बंद रहते हो रात में। पता कर लियो, नेट पे सर्च कर लियो, पूरे प्रदेश में कहीं लाइट नहीं जलती है। और जो प्रमुख वहां पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं, अब फिर भी वो हृदय निकाल के और दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं आज भी। उनसे पूछा गया कैसा लगता है जब आप वो गोला निकाल के रखते हो, तो वहां पुजारियों ने बताया हमने देखा तो नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे किसी कोमल से खरगोश को उठा करके रखा हो। आज भी जगन्नाथ जी में, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में समा गए। बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी की। बात हम ये बता रहे थे, आज भी भगवान अपने पुत्र होने का दायित्व पूरा करते हैं। आप कभी जगदीश जी जाना, जगन्नाथ जी, तो वहां पर दक्षिण द्वार पे 2 चीटका बने हैं मंदिर में राजा रानी के। आज भी जब कराए दिन लगत हैं तो भगवान के जगन्नाथ के सामने पिंडा धरे जाते हैं। भगवान अपने माँ बाप के पिंडा पारत हैं आज भी। जौन तिथि राजा रानी की है वो दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ब्राह्मण भोजन कराओ जाता है, और ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जाते है वह मंदिर ट्रस्ट से नहीं दी जाए, भगवान की जमीन से दी जाए। भगवान की 1 बीघा जमीन है अलग से होते, वह जगन्नाथ जी के नाम है, बाकी सब ट्रस्ट के नाम है तो सब जगन्नाथ जी को, पर वह उतनी जमीन
जगन्नाथ जी के नाव है। कैसे हो गई? एक संत भय है माधव दास, बहुत उच्च कोटि के महात्मा। तुम उन्होंने सुनी हो कबहू कथा। एक मैया के ते एक ही बालक हतो, 12 साल हो गए थे ब्याह को, बाल बच्चे ने हते। एक दिन नारद जी ने करी, माता जी ने नारद जी से कही कि हमारी बहू को हाथ देख दे, लेकिन बाल बच्चे नहीं आ। नारद जी ने हाथ देख दो, कह दई 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक ने तो तुम्हारी किस्मत में दादी बनने को योग्य आए, और न तुम्हारी बहू को मां बनने को योग्य आए। सास ने विचार करो कि जब 7 जन्म तक औलाद नहीं होने, तो फिर काय की पूजा पाठ। उन्हें उठाए भगवान और बारे फेंके आई कुगा में, राक्षसनी हो गई, पूजा पाठ बंद। ने जेते ने जलाओ महाराज जी, ये धुआं भरा थे मुंह में, माए जला दे। अगरबत्ती भी 2 प्रकार की आन लगी नहीं, एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। बताओ, अच्छा मच्छर की अगरबत्ती नहीं आती? अच्छा, 2 ही में कोई मतलब नहीं है। और जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो में भगवान आ नहीं रहे, और जोन अगरबत्ती से मच्छर भगाने है वो में मच्छर भाग नहीं दो। कछु मच्छर तो रे अगरबत्ती पे बैठ के सलाह करा थे कि कौन को काटने। वही अगरबत्ती पे बैठ के सलाह करा थे कि काट भी चलने कौन के। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कह के चले गए, मैया बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई, दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई। एक दिन की बात, माघ की परिपूर्णिमा, और संत माधवदास उते से निकले। सवेरे बहू लगा रही थी झाड़ू बाहर घर के, और सास लगा रही थी चौका। महात्मा खड़े हो गए और आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बहू बोली, महाराज तुम हमारे क्षेत्र के तो कहा है ना। बोले काय? बोले हमारे 10-25 गांव के बाबा तो हमारे दरवाजे आते नहीं है। कैसे हमारी सास है भारी दुष्ट, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम हमारे घर से चले जा। हम नहीं चाहते कि पूर्णिमा के दिन किसी साधु का अपमान मेरे दरवाजे हो जाए। महात्मा बोले, बात का है? बोले हमारे तो औलाद नहीं है, हमारी सास जानते कि को दोष भगवान को है। अब हमारे कर्म, अब में भगवान को काय को दोष? माधवदास बोले, तो बेटा अपन भी बाबा नकली नहीं, अपन भी अड़ी के पक्के हैं। अब भिक्षा तो तुम्हारी सास दे है। दौड़ के गई बहू, कछु दान दक्षिणा ले आई, ले महाराज जी धन ले चले जा। माधवदास बोले कि हम पैसों वाले बाबा नहीं है, मनो अड़ी के पक्के हैं। अब तो जो भी मिले है बदे है तुम्हारी सास। दूसरी आवाज मार दी, भवती भिक्षाम देहि। सास के कानों में आवाज पड़ी, हमारे दरवाजे मांग विवारो। एक हाथ में लाए तबलिया और एक में लाए पोता। तो का कही जाते जैसे चौका फेर पोता ही क्या, पोत विवारे कपड़ा हो पोता कही जाते। हाथ में लेकर आई और माधवदास को देख के आंखें लाल हो गईं और फेंका को पोता दो महात्मा के मुंह पे। माधवदास बोले, हट!